वह लड़की जिसका नाम समता था कमरे से बाहर आई। उसके कपड़े बिखरे हुए थे, उसकी आंखों में आंसू थे। डरी और सहमी हुई वह मेरे पास मेरा हाथ थामे खड़ी हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। मैं सब देख कर दंग रह गई कि तभी दरवाज़ा खोलते ही मेरे पति ने मेरे सास ससुर पर भड़क कर कहा, सारी दुनिया में यही लड़की मिली थी। मैं एक बार अपने पति को तो एक बार उस लड़की की तरफ देख रही थी। मेरे ससुर बार बार पूछ रहे थे कि क्या बात हुई है, तुम कुछ बताओ तो सही। पर मेरे पति बिना कोई जवाब दिए खुद को कमरे में बंद कर दिया। हम सभी की नज़र अब उस लड़की पर थी। मेरी सास उसके कान खींचते हुए बोली, छोरी तूने क्या किया मेरे बेटे के साथ? वह बोली, कुछ नहीं, मुझे छोड़ दो दादी माँ, दर्द हो रहा है। सास बोली, चुड़ैल, तुझे मैं दादी माँ लगती हूँ? तेरी सास हूँ। अम्मा बोल। मुझे सासू माँ की इस बात पर आश्चर्य हुआ कि मेरी सौतन इतनी छोटी लड़की। मेरे ससुराल वाले किसी 24-25 साल की लड़की से शादी की बात कर रहे थे, पर वह 14-15 साल की लड़की थी। मैं तो खुद भी 34-35 साल की थी और मेरा पति 45-46 साल का था। मेरी सास ने समता को उसके घर भेजने की तैयारी कर ली, पर जैसे ही मेरे पति को पता चला तो उसने उसे घर भेजने से मना कर दिया। कोई भी यह समझ नहीं पा रहा था कि यदि मेरे पति को उसके साथ नहीं रहना है तो उसे छोड़ क्यों नहीं रहा। मेरी सास को लगा कि कहीं उसका बेटा पागल तो नहीं हो रहा है। ससुर जी भी मेरे पति को एक कमरे में ले गए, पर उन्होंने ससुर जी को भी कुछ नहीं बताया। एक दिन मौका देख मेरी सासू माँ मेरे पास आई और समता को उसके पीहर छोड़ने की बात को लेकर मुझे भी अपने साथ ले गई। एक तांगा मंगवाया गया। घर वालों से मेरी सास ने झूठ बोला कि वह अपने पीहर जा रहे हैं, पर हम तीनों समता के गांव पहुँचे। वहाँ कुछ ऐसा देख मेरी सासू जी अपना सर पटक कर रह गई। हे राम कह रही थी। मैं पहली बार वहाँ गई थी तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सासू जी से पूछने पर उन्होंने बताया कि समता का परिवार तो वहाँ था ही नहीं। गांव में आसपास के लोगों से समता के परिवार के बारे में पूछा, कोई भी समता के परिवार को जानता ही नहीं था। समता का परिवार वहाँ से भाग गया था। पूरे रास्ते सासू जी और मैं समता से कई सवाल पूछ रही थी, पर समता का एक ही जवाब, मैं कुछ नहीं जानती। कुछ दिन बाद जब मैंने अपने पति से भी प्यार से उस रात के बारे में पूछा तो उन्होंने मेरा गला ही पकड़ लिया और बोले, जो तेरा काम है वही कर, हमारा काम बच्चे पैदा करने और घर का काम करने तक सीमित था। पति हमें बस उसी नज़र से ही देखा करते थे। अपने पति की आंखों में प्यार तो शायद मैंने अपनी पहली बार तब देखा था जब मेरी शादी हुई थी। एक दिन सासू माँ ने समता से पूछा, महीने से होती हो? किंतु समता अनजान बनते हुए बोली, क्या होता है महीने से? तब मैं और मेरी सासू समझाने लगी तो उसने मना कर दिया। समय गुजर रहा था। अब समता 16 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद जब उसका पीरियड नहीं आया तब सासू जी ने कहा, तू भी बांझ है, मेरे बेटे की तो किस्मत ही ख़राब है। 2-2 औरतें लाया लेकिन दोनों बांझ। मेरे पति की भी तीसरी औरत लाने की तैयारी हो चुकी थी। मेरा पति समता की तरफ हाथ से इशारा करते हुए बोला, ऐसी औरतें मत लाना। मेरे और मेरी सासू जी के लिए अभी भी समता एक पहेली थी। एक दिन अचानक सासू जी गाँव की दाई माँ को बुला लाई। सासू जी समता से बोली, यह दाई माँ है, आज तेरी जांच करने के बाद तय हो जाएगा कि मुझे अपने बेटे की शादी करनी है या नहीं। अपने बेटे के लिए हवेली में औरतों का अंबार नहीं लगाना है। उसे देख समता घबरा गई। वह खूब बहाने बनाने लगी। जैसे जैसे दाई माँ उसके पास आती, समता दूर भागती। हम सभी औरतों ने समता को जबरन पकड़ा और पलंग पर लेटाया। दाई माँ ने उसके नीचे कपड़ों के अंदर हाथ डाला तो एक ही झटके में उसने अपना हाथ बाहर निकाल दिया और बोली, यह तो लुगाई है ही नहीं और ना ही मर्द है, कहाँ से उठा लाए? मेरी सास अपना माथा पटक कर बोली, हमारे साथ धोखा हुआ है। हे भगवान, तेरी अम्मा ने हमें धोखा दिया है। तेरी अम्मा बचपन में तुझे नहलाती धुलाती, उसे पता नहीं चला और समता को पीटने लगी। मेरे जीवन में भी यह पहली घटना थी जब ऐसा पहली बार देखा और सुना कि कोई मनुष्य ऐसा भी हो सकता है। हमारे गांव वालों को इस बारे में पता नहीं चले, इसीलिए सासू जी दाई माँ को समझा रही थी और मिन्नतें कर रही थी कि किसी को कुछ नहीं बताने की, क्योंकि उससे हमारी बदनामी थी। लोग हम पर हंसते, पर पूरे गांव में यह तो खबर आग की तरह फैल गई। समता की सच्चाई जानने के बाद उसे घर से भगाना चाहा, पर हमारे पैरों में घिरकर वहीं रहने की विनती करने लगे। हम सभी ने उससे दूरी बना ली।
अकेले में खूब रोती। उसके दुख में कोई उसके साथ नहीं था। सासू जी का व्यवहार समता के प्रति रूखा हो गया था। वह जिंदा है या मर गई कोई मतलब नहीं था। वह जैसी भी थी एक 16 साल की मासूम थी। जब आसपास के लोगों को पता चला तो उसे देखने के लिए लोगों का जुलूस उमड़ पड़ा। मेरे सास ससुर उन लोगों को डांट फटकार कर भगाते और कहते कि जहाँ से आई थी वहीं चली गई। आते जाते लोग मेरे पति को चिढ़ाते, जिससे मेरे पति भी चार दीवारी में कैद होकर रह गए। जैसे जैसे कुछ समय निकला, मेरे पति की तीसरी शादी कुसुम से कर दी गई। साल भर में उसे बच्चा भी हो गया। जब कुसुम के पास भी उड़ती खबर पहुंची, तब उत्सुकतावश कुसुम ने समता के बारे में पूछा कि कहाँ है वह। तो मेरी सास बोली, वह तो चली गई। पर सच यह था कि मेरे पति की तीसरी शादी से पहले ही समता को कोठरी में बंद कर दिया गया था, जहाँ उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे। सुबह शाम खाना देने की जिम्मेदारी मेरी ही थी। कुसुम और उसके बच्चे होने के बाद मेरी ज़िंदगी भी समता की तरह ही थी। बस फ़र्क इतना था कि वह कमरे में बंद थी और मैं एक घर में। हम दोनों को कोई सम्मान नहीं दिया जाता था, एक बांझ का ठप्पा था। इसीलिए मुझसे बड़ी सफाई से सारे अधिकार छीनकर नई दुल्हन कुसुम को दे दिए गए थे। मैं सिर्फ घर का काम करने तक सीमित रह गई, यहाँ तक कि उस बच्चे को भी हाथ नहीं लगा सकती थी। उनका डर था कि मैं जलनवश बच्चे को हानि ना पहुँचा दूँ। अब मैं समता के पास जाकर अपना समय बिताने लगी थी। कभी कभी इतनी बातें करते कि उसकी कोठरी में ही आँख लग जाती। मेरी परिभाषा बस एक मजबूर औरत की थी, जो बस एक आदेश की पालना करना तक सीमित थी। एक दिन समता ने मुझसे कहा कि मैं क्या हूँ मुझे हमेशा मालूम था। मेरी माँ ने मेरा राज हमेशा मेरे पिता से छुपाया, क्योंकि इस राज के बाहर आने पर मेरे पिता ही मुझे मार देते। इसीलिए मेरी माँ ने मेरी परवरिश एक लड़की के रूप में ही की। जब आपकी सासू जी लड़की देखने के लिए गांव में इधर उधर ढूंढ रही थी, तो मेरी माँ ने उन्हें सौंप दिया। मेरी माँ बीमार रहने लगी थी। अब उसे चिंता खाई जा रही थी कि उसके मरने के बाद मेरा ध्यान कौन रखेगा। हमें तो हमारे पैदा करने वाले भी संभाले, तो उसकी इज्जत पर आँच आ जाती है। अब आप ही बताइए कि हम कहाँ जाएं। उसी समय दो हट्टे कट्टे आदमी आए। उन्होंने समता को ज़बरदस्ती पकड़ा और घसीटते हुए ले जाने लगे। मैं ये सब देख चिल्ला गई और कहने लगी कि क्या कर रहे हो, लेकिन वह मेरी बात को अनसुना कर बस उसे घसीटते हुए बिल्कुल घर के बाहर कर दिया। मैंने अपनी सास से पूछा कि सासू जी यह क्या किया आपने। तो सासू जी कहने लगी कि हमें उसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है, बैठे बैठे बस टुकड़े तोड़ती है, उसे यहाँ टुकड़े तोड़ने के लिए थोड़ी रख रखा है। मैंने कहा कि आवश्यकता तो अब आपको मेरी भी नहीं है। तो उन्होंने मुझे भी कहा कि अगर ऐसी बात है तो तू भी घर से निकल जा, तू हमारे किस काम की है, हमें जो चाहिए था वह तो तूने कभी दिया नहीं। मैं उनकी बातों को सुन आश्चर्यचकित थी। इस घर में रहते हुए मुझे लगभग 20 साल हो चुके थे और अचानक इस तरह से हमें घर से निकालना, ऐसा सोच ही रही थी कि तभी मेरी नज़र समता पर पड़ी, जो खून से लहूलुहान थी। उसकी ऐसी दशा देख मैं उसके पास गई और उसे अपने सीने से लगा दिया। आज पहली बार मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ, जैसे मेरी बच्ची मुझसे लिपट गई हो। वह भी मुझसे लिपट गई थी। मुझे मातृत्व का एहसास हो रहा था। हम दोनों घर से निकल गए। चलते चलते किसी और गांव में गए तो वहां समता को घायल देख कुछ लोग उसकी मदद करने आए। जब लोगों ने पूछा कि यह कौन है, तो मैंने कहा कि यह मेरी बेटी भी है और मेरा बेटा भी। किसी ने तरस खाकर रहने के लिए एक छोटी सी कुटिया दे दी और वहीं छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा भी। समता मुझसे कहने लगी कि आप मुझे बेटी भी और बेटा भी कह रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ, क्योंकि भगवान ने एक ही शरीर में तुम्हें बेटा और बेटी दोनों ही बना दिया। मैं उसका ध्यान रखती तो कभी वह मेरा ध्यान रखती, कभी वह रसोई में एक बेटी बनकर मेरा हाथ बटाती तो कभी वह बाहर एक बेटा बनकर अपना काम करता। उसे कभी दुनिया ने नहीं अपनाया, क्योंकि दुनिया सिर्फ या तो स्त्री या फिर पुरुष दोनों में से ही किसी एक को ही अपना सकती थी। लेकिन इस माँ ने उसे हमेशा के लिए अपना लिया था, क्योंकि एक माँ सिर्फ प्रेम देखती है। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।